यूपी उपचुनाव रद्द होंगे, फिर से होंगे चुनाव। और महाभारत इस बात पर भी कि क्या अखिलेश यादव ने अधूरा सच दिखाया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इस तस्वीर का वीडियो अखिलेश यादव ने डाला। एक पुलिस वाला कैसे महिला की ओर पुलिस अपने हाथ में राइफल लहरा रहा है, लेकिन क्या वाकई ये पुलिसकर्मी लोगों को डराकर वोट नहीं देने का काम कर रहा था कि ये लोग वोट ना डालने जाएं? आज इस पर भी होगी महाभारत। आपको तस्वीर सबसे पहले दिखाते हैं। यूपी में अखिलेश यादव ने कल जब उपचुनाव में वोटिंग हो रही थी तो एक वीडियो ट्वीट किया और उन्होंने उस वीडियो में दिखाया कि देखिए ये पुलिसकर्मी हैं, ये एसएचओ हैं और ये अपने हाथ में पिस्टल लेकर महिलाओं की तरफ दिखा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर घरों से ना निकले और वोट ना डालें। ये तस्वीर आई कल की। कल यही वीडियो ट्वीट किया गया समाजवादी पार्टी द्वारा। ये देखिए एक महिला है और पीछे से महिलाएं आ रही हैं। ये इस पुलिसकर्मी अपने हाथ में अधिकारी राइफल लिए हुए और ये कह रहा है कि अब लोगों से एक तरह से उन्हें पीछे जाने के लिए भी कह रहा है। क्या ये उन्हें वोट न डालने के लिए कह रहा था? सवाल ये, क्योंकि यही कहा गया समाजवादी पार्टी द्वारा। लेकिन इस वीडियो का दूसरा पहलू अब देखिए, एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। अब इस वीडियो में देखिए, वहां पर एक तनाव फैला था, पथराव हो रहा था आपस में। भिड़ंत के मामले में मुजफ्फरनगर में देखिए कैसे पुलिस पर भी पथराव होने लगा। ये ऊपर से लोग कैसे भाग रहे हैं क्योंकि कैमरा उस टाइम कैमरा खुल गया और वीडियो बन रहा था। ये पथराव की स्थिति हुई, इसीलिए वहां पुलिसकर्मी ने भी अपनी पिस्टल निकाल ली। ये तस्वीर देखिए, ये वो तनाव था जिसे रोकने के लिए पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे थे। अब ये लोगों को रोक रहे थे कि आप घरों में जाइए क्योंकि तनाव फैला हुआ है। ये भी कह रहे थे कि ये पत्थरबाजी क्यों हो रही, लेकिन क्या इसे गलत ढंग से प्रचारित किया गया? ये तस्वीर देखिए। अब ये पूरा वीडियो है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। अब इस पर आप ही तय कीजिए कि वहां पर हो क्या रहा था। एक रिपोर्ट आपको दिखा रही हूं, उसके बाद महाभारत। वोटिंग खत्म हो गई है, गिनती अभी बाकी है, लेकिन पार्टियों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी यूपी की 30 सीटों पर दोबारा चुनाव की मांग कर रही है, तो महाविकास अघाड़ी में किसके सर ताज होगा, इस बात पर सिर्फ उटव्वल शुरू हो गया। अलग अलग एजेंसियों के एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने की संभावनाएं ज्यादा दिख रही हैं। महाराष्ट्र को लेकर एग्जिट पोल में मौजूदा एनडीए सरकार का पलड़ा भारी है, लेकिन मतगणना से पहले ही महाअघाड़ी में मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर बहस शुरू हो गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस की लीडरशिप में ही सरकार महाविकास आघाड़ी की बनेगी। उस तरह से जो मतदान का जो रुझान आ रहा है, कॉल आ रहा है, जो लोग मतदान के लिए जा रहे हैं, तो उसके आधार पर राज्य में कांग्रेस की सबसे ज़्यादा कैंडिडेट चुन के आएंगे। और नाना पटोले जी को कांग्रेस हाईकमांड ने कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन रहे हो, तो राहुल गांधी, प्रियंका, सोनिया, खरगे साहब ने इस प्रकार से ऐलान करना चाहिए। एमवीएम महाविभाजन अघाड़ी, उसका प्रमाण मिल गया। इनके पास कोई मिशन नहीं, केवल अपना एम्बिशन और अपना कंफ्यूजन है। तो नाना पटोले बोलते हैं हम सीएम बनेंगे, संजय राउत बोलते हैं तुम कैसे सीएम बनोगे, तुम हो कौन सीएम बनने के लिए। ये झगड़ा पूरे चुनाव में भी चला और इंडिया अलायंस में तो हर जगह ये झगड़ा चलता है। ऐसे में सवाल ये है कि सीएम की कुर्सी के लिए ही उद्धव ठाकरे बीजेपी से अलग हुए, पर अब यहाँ भी सीएम की कुर्सी को लेकर लड़ाई शुरू हो गई। इस बीच बीजेपी फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जब जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो बीजेपी को ही उसका फायदा होता है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि निश्चित रूप से ये जो बढ़ा हुआ वोटिंग परसेंटेज है, ये बीजेपी और हमारे अलायंस के लिए, महायुति के लिए ये फायदा हमको देगा और इसका फायदा हमको होगा। महाराष्ट्र में सियासी बयानबाजी जारी है तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की जंग भी भीषण हो गई है। यूपी के एग्जिट पोल्स में कौन सी पार्टी भारी पड़ रही है? मैट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 7 सीटें और समाजवादी पार्टी को 2 सीटें ही मिल रही हैं। एग्जिट पोल का डर है या कुछ और, ये तो 23 नवंबर को पता लगेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जुल्मी हुक्मरानों ने ला दिया है ऐसे हालातों में, पत्थर दे दिए हिफाजत करने वालों के हाथों में। देश कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा।
प्रशासन और अधिकारी सब लगे हुए थे कि वोट ना निकल पाए। क्या आप सोच सकते हैं कि मुसलमान अगर यहाँ वोट डालने नहीं जा सकते? ये नए तरह का जो लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है बीजेपी की सरकार में। अखिलेश लगातार कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स को वोट डालने से पुलिस कर्मियों ने रोका। तो वहीं दूसरी तरफ इस वीडियो के आधार पर समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने चुनाव आयोग से मांग कर दी कि 3 सीटों पर दोबारा उपचुनाव कराए जाएं जिनमें अर्धसैनिक बलों की मौजूदगी हो। समाजवादी पार्टी को ये पता चल गया है कि उपचुनाव में वो जनता की अदालत से खारिज कर दिए गए हैं, तो ये पेशबंदी किया जा रहा है कि हार की जिम्मेदारी चुनाव आयोग पर, प्रशासन पर फोड़कर जिम्मेदारी से अखिलेश यादव बच जाए। लाख प्रयास के बावजूद भी जब खटाखट फटाफट वाली झूठ की दुकान नहीं चल पाई और हार सुनिश्चित हो गया, तो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और आदरणीय रामगोपाल जी वो आदतन प्रलाप और विलाप कर रहे हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या यूपी में दोबारा उपचुनाव होंगे? क्या महाराष्ट्र और झारखंड में एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल होंगे? और जिस सीएम पद की लड़ाई की वजह से उद्धव बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस के पास गए, वो क्या महाविकास अघाड़ी में भी शुरू हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी स्टूडियो में आ गए हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय गुप्ता जी जुड़ रहे हैं। अजय वर्मा जी कांग्रेस के नेता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में जुड़ने के लिए। पर बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं ये नहीं कह रही हूँ एग्जिट पोल्स पर भरोसा करिए भाई। हरियाणा के बाद तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी यहाँ बैठा हुआ कहेगा कि एग्जिट पोल्स ही एग्जैक्ट पोल्स हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अभी सरकार तो बनी नहीं है संजय गुप्ता जी, वहां पर लड़ाई शुरू हो गई है। लड़ाई शुरू हो गई कि सीएम कौन बनेगा। नाना पटोले जी कह रहे हैं कांग्रेस का होगा, तो संजय राउत जी कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं समाजवादी पार्टी के लिए कहना चाहूंगा, जो कभी किसी के दोस्त हुए ना दुश्मन हुए, और जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने जो ट्वीट किया और जो वीडियो दिखाई अधूरी और दिखा दिया कि पत्थरबाज किस तरह से काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस तरह की पॉलिटिकल पार्टियों के रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने चाहिए और इनके एमपी एमएलए डिस्क्वालीफाई होने चाहिए। जिसकी पार्टी का अध्यक्ष, क्या मैं सही सुन रही हूं? आप समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, ये किसी के दोस्त नहीं हो सकते कभी भी। इन्होंने उत्तर प्रदेश में 9 की 9 सीटें ले ली और उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर अपने प्रत्याशी उतार दिए मना करने के बावजूद भी। 5-7 में से 5 सीटें ऐसी हैं जिनमें हम आमने सामने लड़ रहे हैं। हम तो दरार सोच रहे थे सीएम पद को लेकर ही है। यहाँ तो कुछ और ही कलई खुल रही है भाई, यहाँ तो कुछ और ही नाराजगी सामने। प्रेम शुक्ला जी, क्या हो रहा है? का क्या लेना देना था, मुझे बताइए, क्या दिखाना चाह रहे थे ये?